भारतीय नागरिकता, नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उससे संबंधित पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारत में जो है कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 के पश्चात जितने भी भारत में जन्मे हैं लोग, उनको जो है ऑटोमेटिक नागरिकता प्राप्त होगा। इसके बारे में भी इसमें कहा गया है। ठीक है, 1955 का अधिनियम में। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किस तरह से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान था? जो 1955 का अधिनियम आया था नागरिकता का, उसमें किस किस तरह से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते थे? तो जन्म से, वंश परंपरा से, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, 1955 के तहत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके द्वारा दिया गया था? कहने मतलब माता के जैसे है कि माता की नागरिकता के आधार पर, जैसे कोई भी बच्चा जो है कि विदेश में जन्म लिया, लेकिन उन लोग की माता जो है वहाँ पे रह रही है, हालांकि वो भारतीय ही है लेकिन विदेश में जन्म लिए हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके द्वारा दिया गया था? तो 1992 के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, यानी माता के आधार पर माता यदि भारतीय है और विदेश में रह रही है और वहाँ पे कोई बच्चा जन्म लिया है, तो उसको अगर नागरिकता मिलना है तो 1992 के अधिनियम के तहत उसको प्राप्त होगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? माने भारत में कौन कौन से लोग हैं जिसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, उसको वो कर सकता है। वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से है। और ये 1955 का अधिनियम के माध्यम है। ठीक है। और तीसरा इसमें जो है, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुके हो या भविष्य में विवाह करेंगे, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, इस तरह से जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि पांचवा क्वेश्चन जो है, भारत में कौन कौन पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। दूसरा, वह भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। और तीसरा जो है, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुके हैं या भविष्य में विवाह करेंगे। और चौथा जो है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे को भी मिल सकता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रमंडल के नागरिक। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार कम से कम कितने वर्ष तक भारत में निवास करना होता है? तो कम से कम उसको जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार कम से कम उसको 5 वर्ष जो है भारत में निवास करना होता है, तब जाके उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होता है? कहना मतलब इसमें दिया है क्वेश्चन कि एक था 1986 का अधिनियम, उसमें कम से कम आपको 5 साल रहना होगा पंजीकरण के माध्यम से यदि नागरिकता मिलना है आपको, अगर चाहते हैं तो। और 1955 का अधिनियम जो है, अगर आपको भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं पंजीकरण के माध्यम से, तो कम से कम 6 महीना आपको भारत में निवास करना रहता था। ये 1955 का अधिनियम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
9वां क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो या किसी नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था। कहने मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो या किस नागरिकता संशोधन के अधिनियम के द्वारा हुआ था। कहने मतलब इसमें क्या बताया गया है कि यदि आपको देशीयकरण के द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपको कितने वर्ष कम से कम आपको भारत में रहना होगा, तो 10 वर्ष तक। कितने, देशीयकरण के माध्यम से अगर है तो कम से कम 10 वर्ष तक रहना होगा। और ये जो अधिनियम बनाया गया था 10 वर्ष तक कम से कम देशीयकरण का, तो 1986 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन में, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। यह किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो 1955। कहने मतलब अगर यहाँ पे है कि जैसे जो वहाँ पे दिया गया था कि उसमें कम से कम 10 वर्ष था, ठीक है, लेकिन इसमें अगर 1955 का अधिनियम अगर मानेंगे तो कम से कम अगर देशीयकरण द्वारा आपको नागरिकता अगर प्राप्त करना है तो कम से कम जो है 5 साल का जो है आपको भारत में रहना अनिवार्य है कम से कम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, यानी भारत का नागरिकता किस प्रकार से अंत हो सकता है भारत का नागरिकता, तो नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। ठीक है, ये इस तरह से आपका जो है भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है, तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यानी अगर आपको देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो गया तो आपका नागरिकता जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते, किसका नहीं दावा कर सकता, तो वह जो ब्रिटिश नागरिक है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ब्रिटिश नागरिक। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था, तो 1955 में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, मतलब दोहरी नागरिकता किस देश में है या किस देश की या किस सरकार की जो है विशेषता है, तो संघीय सरकार का, संघीय सरकार का जो है दोहरी नागरिकता देने की विशेषता है। और ये दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका देश में है, ये भी याद रखना है। 18वां क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई कहाँ से, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है किस देश से, तो इंग्लैंड से अपनाई गई है, ये भी याद रखना है। 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 के तहत कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता के बारे में वर्णन है। 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, तो 1949 में लागू हुए थे, ध्यान रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो अमेरिका में किया गया है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, माने भारतीय संविधान में जो है कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, याद रखिएगा, एकल नागरिकता। 23वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, तो 1949 में।
25वां क्वेश्चन, वे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। का मतलब रिक्त स्थान दिया है, तो 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिए हैं उन्हें जो है भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष तक लगातार यदि आप बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 27वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता संशोधन 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। बात सही है। अगर भारतीय जो नागरिकता अधिनियम जो 1992 है, इसमें जैसे कि भारत के बाहर पैदा कोई व्यक्ति बच्चा लेते हैं तो और उसकी माँ जो है भारतीय है तो उसे जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है वो। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, पंजीकरण से भी कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, पंजीकरण से। 29वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से आकर भारत में जो नागरिकता प्राप्त करता है उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 6 में है। 30वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है। 31वां क्वेश्चन, भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब पारित हुआ था। भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब पारित हुआ था। तो दिसंबर 2003 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन, भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किससे संबंधित है। भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किससे संबंधित है। तो विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्त के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, इसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास रहा है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। जो भारतीय नागरिक अधिनियम के अनुसार जो अनुच्छेद 5 है उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है। दूसरा है, इसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। तीसरा है, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। यही वर्णन है अनुच्छेद 5 में। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान में प्रवास करने के बाद नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित करता है। साथ ही प्रवास के बाद भी नागरिक अधिकार दिए जा सकते हैं यदि व्यक्ति के पास वैध अधिकारियों के तहत पुनर्वास या वापसी नोटिस हो। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन है। कहने मतलब भारतीय नागरिकता के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान में प्रवास करने के बाद, यानी जब पाकिस्तान में चल गए तो बाद नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित करता है। ठीक है। यदि पाकिस्तान में चल गए तो नागरिकता से आपको वंचित हो जाएंगे। साथ ही प्रवास के बाद भी नागरिक अधिकार दिए जा सकते हैं, अधिकार दिए जा सकते हैं जाने के बाद भी, यदि व्यक्ति पास वैध अधिकारियों के तहत पुनर्वास या वापसी नोटिस हो। यानी वापसी का भी रहता है, जैसे टाइम दिया रहता है कि कब वापस होंगे का है। अगर ऐसा है तो नागरिकता जो है अनुच्छेद 7 में जो है इसके तहत नागरिकता का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के किस अनुच्छेद में भारत में जन्मे भारतीय माता पिता या दादा दादी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय नागरिकता के किस अनुच्छेद में भारत में जन्मे भारतीय माता पिता या दादा दादी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? तो अनुच्छेद 8 के तहत। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 में है। 40वां क्वेश्चन है, संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि, क्या विश्वास होना, कि नागरिकता के लिए झूठ और गलत सबूत पेश किए हैं या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है। ठीक है, यदि नागरिकता के लिए कोई व्यक्ति अगर झूठ और गलत सबूत पेश किया है तो वह व्यक्ति जो है या संविधान के प्रति वफादार नहीं है तो उसे जो है नागरिकता जो है वापस सरकार ले सकती, संसद ले सकती। ठीक है। दूसरा जो है, अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो, अगर जेल में भी रहा है तो उसको नागरिकता जो है वापस ले लेगी सरकार। ठीक है। अगर वह लगातार 7 वर्ष से अधिक समय से देश से बाहर है तो भी नागरिकता उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।